स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को कंप्लीट किया था। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम लोगों ने वहाँ पे एक्सप्लेन भी किए थे, समझे थे वहाँ पे। ठीक है, और अब हम जो चैप्टर अपना फर्स्ट है मोशन, ठीक है, मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो मोशन चैप्टर है वो आप पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, आप मोशन चैप्टर को पढ़ चुके हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मोशन। मोशन का मीनिंग क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन बॉडी इज सेड टू बी मोशन। जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करती है तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी मोशन में है। ठीक है, रेस्ट की अगर बात हो, रेस्ट की बात आती है तो यहाँ पे हम देखो दो टर्म्स पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, रेस्ट एंड मोशन। ओके, रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज रेस्ट? एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी will not change its position with respect to time, or we can say cannot change its position with respect to time, then object is said to be in at rest. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज ना करे उसको हम क्या कहते हैं कि बॉडी कहाँ पे है? रेस्ट पे है। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन के बारे में आप लोग पढ़ भी चुके हैं और आप जान भी चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मोशन की तो मोशन के जो टाइप्स होते हैं, मोशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में आगे हम देखेंगे, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड जैसे मान फॉर एग्जांपल हम स्पीड बात करते हैं तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में, ठीक है, तो बॉडी किसमें है? यूनिफॉर्म स्पीड में। ठीक है, मतलब इक्वल चेंजेस आते हैं in equal interval of time, then body will be in uniform motion. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस अगर वो ट्रेवल कर रही है बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल की उन्होंने 10 मीटर, मान लो कोई भी बॉडी है एक्स वाई जेड, और अगली जो सेकंड है मान लो नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट 1 सेकंड मतलब किस पे आ गए हम? सेकंड पे आ गए। फिर से उन्होंने मान लो 20 मीटर, ठीक है, थर्ड सेकंड पे वो कहां पहुंच गए? 30 मीटर। मतलब फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर पे ऑब्जेक्ट था, सेकंड पे 20 मीटर पे था, थर्ड सेकंड पे 30 मीटर पे था। तो आप देख सकते हो कि इक्वल टाइम में चेंज हुआ है, मतलब कि देखो 1 सेकंड का डिफरेंस है और यहाँ पे 10 मीटर का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि मान लो यहाँ पे 10 आ जाए, फिर यहाँ पे मान लो 40, फिर मान लो यहाँ पे 20, तो टाइम इंटरवल तो क्या है? इक्वल है, बट यहाँ पे डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है, ठीक है, वो क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम टाइम इंटरवल को इक्वल लें और स्पीड या सॉरी डिस्टेंस को अनइक्वल लें। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो फर्स्ट सेकंड में उसने ट्रेवल किया 10 मीटर, ठीक है, उसके बाद उसने 2 सेकंड लिए, मान लो थर्ड सेकंड में उसने ट्रेवल किया 30 मीटर, मान लो फिर 6 सेकंड में उसने ट्रेवल किया मान लो अपने पास 50 मीटर, ठीक है, या फिर यहाँ मान लो आप 8 मान लो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेकंड का डिफरेंस कितना है? 2, और यहाँ पे कितना है? 5।
यहाँ पे कितना 20 20, ठीक है भाई, 10 से 30 पे और 30 से 50 पे, मतलब ये डिस्टेंस तो यूनिफॉर्म है या कहें इक्वल डिस्टेंस है, बट टाइम यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक है। तो या तो आपके पास टाइम इंटरवल इक्वल हो और डिस्टेंस ट्रेवल्ड अनइक्वल हो, तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या फिर इसका जस्ट रिवर्स हो कि आपके पास टाइम इंटरवल सेम हो और डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो ए बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन भी यही हो जाती है, ठीक है। रेस्ट इन मोशन तो हमने पढ़ लिया, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर की, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। देखो 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, डिफाइन स्केलर क्वांटिटी, गिव 1 एग्जांपल, या फिर आ सकता है डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी, गिव 1 एग्जांपल, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको दिया हुआ है कि स्पीड है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो 20 है ना, 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये स्पीड का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। फिलहाल इसके पास कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। लाइक स्पीड, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। फिर से सुनिए, what are scalar quantities, those quantities which have only magnitude are known as the scalar quantities, for example speed, ठीक है। what are vector quantities, vector quantities are those quantities which have magnitude as well as direction are known as the vector quantities, for example velocity, वेलोसिटी में क्या बोलेगा आपको, वेलोसिटी पता है क्या बोलता है, 20 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपको वेलोसिटी दी जाती है 20 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, तो मतलब ये तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गई, डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशंस है। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, अगर दोनों को आप से वो कंबाइन करके पूछता है कि व्हाट आर वेक्टर और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, गिव 1 एग्जांपल, ठीक है। तो आप पहले स्केलर की डेफिनेशन लिखो या वेक्टर की, एज यू विश, ठीक है। उसके बाद आपको एक एग्जांपल देना, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि स्पीड और वेलोसिटी ही स्केलर या वेक्टर है, इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो स्केलर भी हैं और वेक्टर भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे, पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट आर स्केलर एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होता है, द शेप एंड साइज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, शेप एंड साइज। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्पीड दी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब ये क्वांटिटी की वैल्यू है। जैसे आपको कह दिया जाए कि एक वायर है 10 मीटर की, तो 10 मीटर क्या है उस वायर का मैग्नीट्यूड, मतलब शेप एंड साइज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज आई थिंक आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या होती हैं। स्केलर वो होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर आवर, दीज आर द मैग्नीट्यूड्स। और अगर प्लस में आपको डायरेक्शन भी गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, then that quantities are known as the vector quantities. Clear? Next मैं आपको कुछ definitions बताता हूँ। जैसे आपके पास है मान लो distance and displacement, देखो distance and displacement, what is distance?
सबसे पहले आपके माइंड में बात आती है व्हाट इज डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डिस्टेंस की जो डेफिनेशन हो क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? यूनिट बताओ। तो इसकी यूनिट आएगी मीटर, ठीक है। इट्स यूनिट इज मीटर, ठीक है। अच्छा, कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये तो बात हो गई डिस्टेंस की। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, क्लियर। इसकी यूनिट भी क्या आएगी? मीटर, ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने देखा कि डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। समझते हैं कैसे। मान लो आपके पास, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ए पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ए से बी पे ऑब्जेक्ट पहुंचा कुछ देर के बाद, फिर बी से सी पे आया, ठीक है। तो आपसे पूछेगा बताओ इस केस में जो डिस्टेंस है वो क्या है, ठीक है। तो डिस्टेंस की जो डेफिनेशन हो क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल पाथ का मतलब क्या हुआ कि रियल में वो कितना चला है, ठीक है। तो ए से बी तक गया, फिर वो बी से सी तक जाएगा, मतलब यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ठीक है। इसको अब कर देते हैं। यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो आएगा ए बी प्लस बी सी, ठीक है। क्योंकि ए बी और बी सी क्या है? एक्चुअल पाथ है, रियल में वो इतना चलेंगे। अच्छा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी? वेरी गुड, क्या आएगा बताओ? हमने क्या लिखा? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इसका इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया है, और फाइनल पॉइंट क्या है? जहां पे ऑब्जेक्ट है वो रुक गया, इसका फाइनल पॉइंट। तो ए इसका इनिशियल पॉइंट, सी इसका फाइनल पॉइंट है। तो ए से लेके सी तक, तो क्या लिखेंगे हम इसको? ए सी, ठीक है। ये क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछते हैं, ठीक है। कोई भी आपको या तो डायग्राम से पूछेगा या कोई लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछेगा कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए डिस्टेंस इन ए डायरेक्शन and cover distance 3 meter in east, 4 meter in west, then find our distance and displacement। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो आपको उनकी बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है, देखो इसका एक्चुअल पाथ है, तो डिस्टेंस यहां भी है और ये भी, हमने दोनों को क्या किया? ऐड किया है। बट डिस्प्लेसमेंट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ए से सी तक, ए से सी तक। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी आप एग्जांपल में ऐड कर सकते हैं। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे आपने स्पीड और वेलोसिटी को लिखा था, क्लियर। अब स्पीड और वेलोसिटी को मैं फिर से बता देता हूं आपको। स्पीड एंड वेलोसिटी, सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है?
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज द स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object in unit time। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा स्पीड का? स्पीड का फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, इसकी यूनिट लिखते हैं। इसकी यूनिट बताइए, डिस्टेंस यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम क्या है? सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप यूनिट को जो आपको फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। डिस्टेंस मीटर, टाइम है यूनिट सेकंड, सो यूनिट इज मीटर पर सेकंड। क्लियर? अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी? तो ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, स्पीड नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, स्पीड जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, मतलब वो नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि जैसे हम बोले कि हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो हम ये नहीं कहेंगे -20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। ठीक है, हम 20 मीटर पर सेकंड बोलेंगे या फिर जीरो बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड की डेफिनेशन है। ठीक है, अब वेलोसिटी की डेफिनेशन देखते हैं। वेलोसिटी जैसे हम लोगों ने स्पीड की डेफिनेशन लिखी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे यहाँ पे क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये आएगा कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी। तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, वेलोसिटी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होती है? मीटर, क्योंकि ये भी एक लेंथ है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या आएगी? यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, अभी समझाएंगे कैसे। तो ये हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी की बात थी। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, यूनिट क्या है उसकी? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट क्या है इसकी? मीटर पर सेकंड। ऐसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशंस और इनके एग्जांपल्स। ठीक है, यूनिट पूछ सकता है आपसे, पूछ सकता है कि कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। ऑब्जेक्ट यहां से चला, ए पॉइंट से चला। ठीक है, और वो चल के बी तक पहुंचा और फिर वापस ए पे आ गया। ठीक है, तो आप और मान लो जो इस सर्कल की जो रेडियस है वो आपको दी हुई है, रेडियस है वो है आर। ठीक है, तो आपसे पूछेगा फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बी पॉइंट। तो आप कैसे निकालेंगे? देखो, ऑब्जेक्ट ए से बी पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है ए और इसका फाइनल पॉइंट है बी, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब कुछ इस टाइप से हम कह सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है
इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी r और ये भी r, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, आ गया r प्लस r इज इक्वल टू 2r। इस केस में आप लोग देख सकते हो कि आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट 2r। क्लियर। अच्छा, अगर आपसे डिस्टेंस पूछे तो चलो डिस्टेंस नहीं पूछी, फिर भी डिस्टेंस भी देख लेते हैं। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कितना एक्चुअल पाथ कवर किया, यहां से गया और यहां तक आया, कंप्लीट कितना है 2 पाई r, तो हाफ कितना होगा ये 2 पाई r बाय 2 इज इक्वल टू पाई r। क्लियर। तो क्या है आपके पास पाई r। ठीक है। अब अगर ये यहां से फिर वापस ए पॉइंट पे आ जाए, यहां से वापस ए पॉइंट पे आए, तब इसका डिस्प्लेसमेंट, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो कि ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हुआ और वापस वो ए पॉइंट पर ही आ गया, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि ए पॉइंट से ही ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ और फिर वो यहां से चल के और वापस ए पॉइंट पे आ गया। इट मींस इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गए। इट मींस इस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीट सर्कल कवर करता है उस टाइम जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा, 0। और आपसे पूछे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना आएगी 2 पाई r। ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस आएगी 2 पाई r और डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। क्लियर। तो यहां पे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है। अच्छा, एक बात और हम यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि कई बार आपसे पूछता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ए पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है, और मान तो ये डिस्टेंस है 2 मीटर। आपसे पूछा जाएगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन दिस केस। तो अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, ए से बी तक 2 मीटर। ठीक है। फिर आप सोचेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपको पता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर। तो ये भी कितना आएगा 2 मीटर। ठीक है। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, if an object is moving in a straight line then distance and displacement will be equal। दोनों क्या होंगे, इक्वल। इट मींस अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कितना आएगा, या तो वो आएगा लेस देन या फिर इक्वल टू 1। क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से लार्जर होगा। बट ये जो केस है जहां पे ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, दोनों इक्वल। तो इन दोनों का रेशियो या तो क्या होगा इक्वल टू 1 या फिर लेस देन 1। ठीक है। तो 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बताओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा, दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर। नाउ वी विल स्टडी एक्सेलरेशन। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। देखिए, इससे पहले हमने स्पीड, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। स्पीड क्या है, चेंज इन डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन भी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम या फिर चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। तो आप लिख सकते हो चेंज in velocity with respect to time is known as the acceleration। ठीक है। अच्छा, acceleration का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं क्या आएगा, that is change in velocity upon time। ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी
अपॉन टाइम, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इट मींस हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। v हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और t अपने पास क्या है, टाइम। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। जब भी आपको फाइनल वेलोसिटी के बारे में बोला जाएगा, आपके माइंड में v आना चाहिए, और जब भी आपको इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बोला जाएगा, आपके माइंड में u आना चाहिए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उससे आपके क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर होंगे। जैसे आपको बोल दिया जाए ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर 5 seconds its velocity increases to 20 meter per second. Find its acceleration. Find its acceleration. ठीक है, let's solve this. आपको क्या क्या गिवन है, देखिए आपको गिवन है, सबसे पहले देखो इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी, इसको यू से लिखते हैं, पता है आपको, दैट इज 0, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, और आपको फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन, यू हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो सोल्व इसको। आपको फॉर्मूला पता ही है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो देखिए v अपने पास कितना है, v आपके पास है 20 माइनस 0 बाय t, कितना आपके पास 5, तो 20 बाई 5 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। अगर क्वेश्चन चेंज होता है, ठीक है, क्वेश्चन को मान लो हम चेंज करते हैं, एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन और करते हैं, जैसे क्वेश्चन 2। मान लो क्वेश्चन में आपको कहा जाए ए बस मूविंग with a velocity 30 meter per second, ठीक है, after applying brakes it comes to rest within 10 seconds, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v क्या अपने पास, फाइनल वेलोसिटी, देखो स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, 30 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग की वेलोसिटी है, बाद में ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो रेस्ट पे आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो क्या आएगा, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या आपके पास 30 अपॉन टाइम t मींस माइनस 30 अपॉन 10 दैट इज माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस, माइनस का मतलब क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि नेगेटिव अगर एक्सेलरेशन के साथ आता है तो वो रिटार्डेशन है यहाँ पे। इसका मतलब जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या है, कम है, और बाद की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन। और जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी ज्यादा है और बाद में वेलोसिटी क्या हो रही है, कम, तो वहाँ पे क्या होता है, रिटार्डेशन, ठीक है। तो इस टाइप से आप एक्सेलरेशन की क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन हमने सोल्व करने आपको सिखाए थे,
ठीक है, तो रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोनों की हीट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट।